आपका पार्टनर, जी हाँ, आपका पार्टनर। पार्टनर का अर्थ ही है आपका साथी, आपका जीवन साथी, आपका लव पार्टनर इस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। उसकी परेशानी आपको उसके चेहरे पर नहीं नज़र आ रही है, लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है उसको आपके साथ की, आपकी मदद की। तैयार हो जाइए, किसी का जीवन संवारने की बारी आ गई है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एक कमेंट में नए स्टेट का नाम पढ़ती हूँ। आप जब लिखते हैं दीदी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, कभी असम तो उसके ठीक बाद गुजरात, गुजरात के ठीक बाद बिहार, तो बिहार के बाद बंगाल। मतलब अद्भुत बात है, कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका और मेरा। हम सब भाई बहन हैं, तभी तो एक समय सबकी एनर्जी एक जगह पिक कर पा रही हूँ मैं, एक जगह जुड़ रही है। परमात्मा की ये इच्छा है। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए, कौन से पर्सन की सच आने वाली है आपके सामने। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखो, 3 ग्रहों की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। ऑल राइट, 3 ग्रहों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। सबसे पहले चंद्रमा है। देखो, सोमवार से क्या संबंध है आपका, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर एक दिन का भी नाम आ रहा है, सोमवार, और चंद्रमा भी। चंद्रमा की एनर्जी कनेक्ट हो तो पैसे कैश में बहुत आएंगे आपके पास। जहाँ जहाँ रुक गई हो, जो भी दुकानदार भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी कोई चीज़ बेचते हैं, किसी चीज़ को बेचते हैं और लोग हाथ में पैसे देते हैं या फ़ोन पे पे जीपे पे पैसे देते हैं ना, वो लोग, उन लोगों की एनर्जी आ रही है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किनकी दुकान है, कौन है जो चीज़ें बेचते हैं। जो लोग सैलरी पर जॉब करते हैं उनकी बात नहीं कर रही है, जो चीज़ें बेचते हैं और सामने वाला कस्टमर उनको तुरंत पैसे देता है, उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। चंद्रमा की एनर्जी की बात करूँ और 2 नंबर की बात ना आए तो कैसे हो सकता है। 2 मूलांक, जो भी जिनका 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को जन्मदिन है, वो उनकी भी एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है। कौन है 2 वाले, एग्जैक्ट मुझे ज़रूर बताइए। 2, 11 या 20 वाले अगर इस वक्त मुझसे कोई जुड़े हुए हैं तो मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताइए कि मैं हूँ 2 वाले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। किस वक्त कहाँ से एनर्जी आ रही है, मेरा भी अनुभव इस चैनलिंग के दौरान बढ़ रहा है। मैं भी हर दिन आपसे ही कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। देखो, चंद्रमा की एनर्जी आ रही है, पैसे आने वाले हैं, पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कैश का फ्लो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मन थोड़ा सा अपसेट है, ओवर इमोशनल हो रहा है कोई। जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, इसमें कोई है जो इस वक्त ओवर इमोशनल हो रहे हैं, आंखों में बीच बीच में पानी आ जा रहे हैं आपको। कभी आप घबरा रहे हैं, कभी आप परेशान हो रहे हैं, कभी आपको लग रहा है कि मुझे दुख है, कभी आपको लग रहा है मुझे बहुत सुख है, कभी किसी की बात में भी इमोशनल हो जा रहे हैं आप, रोने की इच्छा हो रही है। ऐसी एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। खुद पर काबू रखिए, सब कुछ ठीक है, और जो चीज़ें ठीक नहीं है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। संसार में कोई ऐसी परेशानी नहीं जिसका हल नहीं, कोई ऐसी दुविधा, कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसी परेशानी नहीं जिसका हल नहीं। खुद को कोसना नहीं है, खुद पे इल्ज़ाम नहीं लगाना है, हमने कुछ नहीं किया है। ये समय है, कभी अनुकूल है, कभी प्रतिकूल है ना। प्रतिकूल समय में घबराना नहीं है, अनुकूल समय में हद से ज़्यादा फूलना नहीं है। ये चंद्रमा का प्रभाव होता है, हमारा मन विचलित होता है, हमारा मन विचलित होता है। हम कभी परेशान हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा चहचहा कर हंसते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी हंसते हंसते रोने लगते हैं। सब चंद्रमा है। यहाँ चंद्रमा की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। 2 और ग्रह जुड़ रहे हैं। शुक्र की बात करती हूँ ना, मज़ा आ जाता है मुझे। शुक्र है तो संसार में शुक्र है ना, सुख है। शुक्र देव की जो आप तस्वीर देखोगे ना, मूर्ति देखोगे ना, उसमें सोने का डंडा होता है उनके हाथ में। शुक्र जो होता है ना, शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शुक्र जुड़ रहा है, अर्थात 6 मूलांक वाले लोग भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है। मूलांक में आप 6 मूलांक के होते हैं और स्वामी आपका शुक्र होता है। बहुत ही शुभ ऊर्जा है। आप वैभव के अंक है, आप लक्ष्मी प्राप्ति के अंक है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, जो लोग भी आपके समीप रहेंगे उनका भी जीवन संवर जाएगा। आपका जीवन तो संवर ही जाएगा ना, परंतु आपके आसपास जो लोग रहेंगे ना, चाहे शनि का प्रभाव उन पर, चाहे राहु का प्रभाव हो, चाहे कितने कठोर दिल हो, चाहे कोई कितना भी कट्टर व्यक्ति हो, अगर 6 मूलांक वाले के आसपास भी रहता है ना, वो पॉजिटिव होता चला जाता है। 6 वाले इतने प्यारे होते हैं। 6, 15 और 24 जिनका भी जन्मदिन है या जिनके भी बच्चे का जन्मदिन है,
आप मुझे लिखिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। 6 से मुझे अलग ही लगाव है। शुक्र है आपका स्वामी, यानी कि पैसे से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। वैभव, लग्जरी कार, अपने नाम का घर, मकान, बंगला, एसी खरीद सकते हैं आप, कूलर खरीद सकते हैं, जैसे कि ठंडक मिले जीवन में, सुख मिले, है ना। तड़प वाली गर्मी है तो हमें सुख क्या चीज़ से मिलता है? एक तो धन से मिलता है, पैसे से मिलता है, कोई सुख की चीज़। एसी चलाकर बैठो ना, मन शांत हो जाता है ना। कितनी भी गर्मी में आप आओ तो कहीं ना कहीं शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो वो राहु, लेकिन ये जो सुख महसूस आप कर रहे हैं ना, ये शुक्र है। तो कुछ नया आप ले सकते हैं, अपने नाम का घर ले सकते हैं, कोई महंगी कार ले सकते हैं, हो सकता है कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने का प्लान आपने किया है। और सबसे बड़ी बात, शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं आप। सुना है आपका लाइफ अकेले हैं आप, तो आपका कोई लव पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। कोई लड़की आ सकती है आपके जीवन में, या कोई लड़का आ सकता है किसी लड़की के जीवन में। यहाँ पर शुक्र की बहुत खूबसूरत ऊर्जा जुड़ रही है। अब आप अकेले नहीं रहेंगे, प्यार करने वाला या प्यार करने वाली आने वाला है आपके जीवन में, आपका पार्टनर। शादी हो सकती है, शादी का बहुत बड़ा संजोग होता है। शुक्र ना होना तो फिर शादी विवाह नहीं होती है, बहुत बाधाएं आ जाती है। यहाँ पर शादी का भी संजोग बनता हुआ नजर आ रहा है। आप में से किसकी शादी है या किसके बच्चों की शादी है, होते हैं ना, माता पिता जुड़े हुए हैं तो बेटे बेटियों की शादी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि शुक्र की भी ऊर्जा आज इस रीडिंग से जुड़ रही है। 6, 15 और 24 वाले बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि आपने एक बहुत ही खूबसूरत मूलांक लिया है। ये तोहफा है आपको परमात्मा की ओर से। एक ही घर में भाई बहन होते हैं, कुछ 8 वाले होते हैं, कुछ 4 वाले होते हैं, वहीं कुछ 6 वाले भी होते हैं। क्यों कहते हैं ना लोग, एक घर में जन्मे सारे बच्चे कैसे अलग है, कोई क्या स्वभाव रखा है, कोई क्या, वो भी क्या करे, बच्चे अपने मर्जी से नहीं रखे हैं ना ये स्वभाव, उनको वो मूलांक उपहार में मिलता है और कर्मों के अनुसार मिलता है। तो अगर आपने 6, 15 या 24 को जन्म लिया है, 6 मूलांक के आप है, तो समझो आपने कुछ बहुत अच्छा किया, आपने कुछ बहुत अच्छा किया, जिसके कारण ये मूलांक आपको तोहफे में मिला। ये खूबसूरत सा मूलांक, क्योंकि इंसान ही आप बहुत खूबसूरत हैं, आप देखने में भी खूबसूरत हैं, आपकी बातें खूबसूरत हैं, आपके विचार खूबसूरत हैं, और आज आपकी एक खूबसूरत सी एनर्जी मेरे भी इस रीडिंग से कनेक्ट हो रही है। तीसरा एक ग्रह और आ रहा है, बहुत ऊर्जा के साथ केतु ग्रह जुड़ रहा है, यानी कि 7 वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, मेहनती लोग जुड़े हुए हैं, काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, खूब मेहनत करते हैं, शरीर को तोड़कर काम करते हैं, होता है ना, कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं, यहाँ उनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 7 की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, यानी कि केतु जुड़ रहा है इस वक्त आपसे, जिनका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है। 7 मूलांक के आप व्यक्ति होते हैं। केतु है आपका स्वामी ग्रह, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। केतु जुड़ रहा है तो काम बहुत बड़ा मिलने वाला है आपको। जो भी भाई बहन रोजी रोजगार के लिए वेट कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है अगर आपके पास, तो यहाँ पर काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऊर्जा जो आपको जॉब दिला सकती है, आप बिजनेस व्यापार को नया कुछ खड़ा कर सकते हैं, कोई नया अपने नाम का बिजनेस व्यापार खड़ा कर सकते हैं, जिससे कि पैसे आने लगे, है ना। केतु की एनर्जी कनेक्ट हो ना, यही होता है। एक बात और मैं बोलूँ, आपकी जो संतान है, जिसमें जो पुत्र है ना, आपका जो बेटा है, मतलब आपका जो पुत्र होता है ना, वो आपको केतु होता है। तो यहाँ पे केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, भाई हो बहन हो, ध्यान से सुनिए। आपके घर में जो आपका बेटा है, जिसको आपने जन्म दिया है, जो आपका अपना बेटा है, भतीजा की बात नहीं कर रही, जो भतीजा भतीजी होते हैं या भाई के जो बच्चे होते हैं, नहीं, जो आपका बेटा है, बेटी भी नहीं, सिर्फ बेटा जो होता है वो केतु होता है। तो यहाँ पर केतु इस वक्त आपको पॉजिटिव फल दे रहा है। आप बेटे को कुछ उपहार ज़रूर दीजिए, बेटे को खुश करने के लिए। मतलब किस चीज़ से उसको खुशी होती है? अगर छोटा सा बच्चा है आपका, तो वो आइसक्रीम से खुश होता है, या तो आलू के पराठे से खुश होता है ना। मेरा फेवरेट ये है। तो आप वो करो, आप एक बार उसके लिए ज़रूर कुछ करो। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी ना, वो जो उछल पड़ेगा ना, कभी साइकिल के लिए बच्चे जिद करते हैं, तो यहाँ पे केतु की बहुत ही शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। तो आप छोटे बड़े उपहार से अपने केतु को और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में 7 वाले कौन कौन जुड़े हुए हैं इस वक्त। देखो, एक पर्सन है जिसका जो पार्टनर है ना, वो थोड़ा अकेला पड़ गया है, उसको थोड़ी मुसीबत हो गई है और आप समझ नहीं रहे हो। मतलब देखो, मैं इसको अच्छे से समझा दूं, आज रीडिंग थोड़ी अलग जा रही है, लेकिन चैनलिंग है, जो चीज़ें आ रही है सामने मैं बता दूं आपको। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जिसका पार्टनर का यहाँ साफ मतलब है, या तो आपका लव पार्टनर या तो आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी। आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, आप दोनों चीज़ें जो दोनों देखेंगे, जो भी चीज़ें रेजोनेट होगी आपसे आप क्लेम करेंगे। आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त थोड़ी परेशानी में दिख रहा है मुझे।
थोड़ी सी परेशानी है, ये हलचल, ये परेशानी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है उनको, और यही एक कारण है कि इस वक्त आप दोनों के बीच तनाव हो रहा है, इस वक्त आप दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है, और आप सीधा सीधे ये इल्ज़ाम सामने वाले पर लगा रहे हो। आप खुद, मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो लोग मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, भाई हो या बहन हो, ध्यान से सुनिए। आप ये इल्ज़ाम सामने वाले पर लगा रहे हैं, अपने पार्टनर पर लगा रहे हैं कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो मुझ पर, तुम प्रेम नहीं करते हो मुझसे, है ना। आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि तुम अब ध्यान नहीं देती मुझ पर, तुम प्यार नहीं करती मुझसे। आप पुरुष हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहे हैं कि अब हमारा प्यार पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, कहीं कोई और तो नहीं आ गया तुम्हारे जीवन में, कहीं कोई तुम और तो नहीं आ गया तुम्हारे जीवन में, तुम किसी और को वक्त तो नहीं दे रही हो या दे रहे हो। इस तरह की बातें करके उसकी मुसीबतें और नहीं बढ़ानी है। साफ साफ यहाँ से यूनिवर्स से यह संदेश आ रहा है, आपका जो पार्टनर है वो किसी तो समस्या में घिरा हुआ है, किसी मुसीबत में घिरा हुआ है। फैमिली का इशू हो सकता है, परिवार में कोई मनमुटाव हो गया हो, परिवार में कोई केस मुकदमा हो गया हो, परिवार में कोई मुसीबत आ गई हो, किसी और पर मुसीबत आई है जिसका असर उसके दिमाग पर पड़ रहा है, उसके जीवन पर पड़ रहा है, और उसके जीवन का असर तुम दोनों की लव लाइफ पर पड़ रहा है। तुम दोनों की, अगर अनमैरिड हो तो लव लाइफ पे पड़ रहा है, मैरिड हो तो शादीशुदा ज़िंदगी पर पड़ रही है। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा अपने पार्टनर को, जो आप नहीं समझ रहे हैं। मामला बिगड़ता जा रहा है, हर दिन बहस हो रहे हैं, हर दिन इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, बात कहीं और निकली है और बात कहीं और चली जा रही है, और इसके कारण रिश्ता कमज़ोर होता चला जा रहा है। मुसीबत यह है, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे साफ साफ कह रहे हैं, ध्यान ना दिया जाए तो रिश्ता ख़त्म तक हो सकता है, ध्यान ना दिया जाए तो ये रिश्ता ख़त्म तक हो सकता है। मतलब परेशानी इतनी बढ़ सकती है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की समस्या है यहाँ पर। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपका जो पार्टनर है उसको आपके साथ की ज़रूरत है, उसको आपके सलाह की ज़रूरत है। कुछ तो मुसीबत है उस पर, कुछ तो परेशानियाँ हैं उसको, जिसको आप इस वक्त नहीं समझ पा रहे हैं। आप लगा रहे हैं उस पर एक इल्ज़ाम, लेकिन वास्तव में वह इल्ज़ाम के लायक नहीं। इस वक्त आपको उसको सपोर्ट करना है। यही होता है ना, हम इंसान ही तो हैं, हम साधु नहीं हैं, हम परमात्मा नहीं हैं, हम कोई अंतर्यामी तो नहीं है। हम परिस्थितियाँ देखते हैं और अपने मुंह खोल देते हैं, है ना। जब कोई सामने वाला गुस्सा कर रहा है, उसके गुस्से का जवाब आप उससे भी बड़े गुस्से में देते हैं। जब सामने वाला चुप है तो आपको लगता है आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। वास्तव में हम उस कारण को जानने का प्रयास बहुत कम करते हैं जो दिखता तो नहीं है परंतु जिसकी वास्तविकता है। और आज भी इस संसार में आज भी वही रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत है, वही रिश्ता सबसे ज़्यादा पक्का है जो ज़ुबान के शब्द को ना सुनते हैं ना गिनते हैं। ठीक है, क्रोध में तुमने कुछ भी कह दिया मुझको, ठीक है, क्रोध में मैंने तुमको कुछ भी कह दिया, लेकिन उन शब्दों को भूल जाया जाए, उन शब्दों को उसी क्षण ख़त्म किया जाए, क्योंकि परिस्थितियों को समझा जाए, इस रिश्ते की वैल्यू को समझा जाए। बहुत लोग अपने माता पिता के गुस्सा करने को पकड़ कर रखते हैं, बहुत लोग पकड़ कर रखते हैं। बचपन में मेरे पिता ने ऐसा कहा था मुझको, मैं जब ये करना चाह रहा था तो मेरी माँ ने ऐसा कहा था मुझको, ये लोग मेरे दुश्मन हैं। माता और पिता के मुंह से निकले हर एक शब्द को भूलते चले जाओ, क्योंकि उनका इंटेंशन देखो, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। यही जब हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी, एक ऐसा संबंध, विश्वास प्रेम का एक ऐसा अटूट संबंध जिन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, समाज एक बड़ी उम्र में इन दोनों के बीच संबंध बना देते हैं कि आज से तुम दोनों पति और पत्नी हो, और संसार के सारे रिश्ते एक तरफ चले जाते हैं, और यह खूबसूरत रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूती वाले रिश्ते में गिना जाता है। यहाँ पर भी शब्द को नहीं पकड़ना है। लड़ाई हुए, झगड़े हुए, बहस हुई, पत्नी ने भी कुछ बोल डाला, पति ने भी कुछ बोल डाला, यही है वो कारण कि इस सारे शब्दों को भूल जाया जाए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका जीवन साथी, आपका जो पार्टनर है, आपका लव पार्टनर है, जो वो कुछ तो मुसीबत में है, फैमिली का कोई इशू है, हेल्थ का कोई इशू है, उसके पिता की कोई बात है, वो कहीं किसी फाइनेंशियल कंडीशन से तो नहीं जूझ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम से तो नहीं जूझ रहा है जो आपको वो नहीं बता पा रहा है, लेकिन उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो उसकी ज़ुबान पर दिख रहा है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो उसके चेहरे पर दिख रहा है, और आप सिर्फ उसके चेहरे और आप सिर्फ उसकी ज़ुबान की बातों को इस वक्त ध्यान दे रहे हैं जो आपको ध्यान नहीं देना है। धीरे धीरे घुट रहा है वो, और उसको घुटन हो रही है इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप काफ़ी डगमगा रहा है, आपको ध्यान देना है कि ये रिश्ता ना टूटे।
वो इस वक्त नहीं समझ पा रहा है, आपको समझना होगा। आपकी मदर यूनिवर्स कह रही है इस रिश्ते को संभालना होगा। शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, रिश्ता थोड़ा सा डामाडोल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप उसको नहीं समझ रहे हो। वह इस वक्त आप पर ध्यान नहीं दे रहा और रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हाथों से छूटता हुआ नज़र आ रहा है। देखो डिप्रेशन एक शब्द आ रहा है, देखो ये बहुत बुरी चीज़ है। ये रीडिंग, मैं अजीब रीडिंग कर रही हूँ आज, मुझे क्या दिख रहा है, एक डिप्रेशन एक वर्ड आ रहा है। ये किसी के लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है और आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। मतलब आप दोनों इतने ज़्यादा बिगाड़ लिए हो क्या रिलेशनशिप को, कि आप लोग सोचने लगे इतने ज़्यादा सोचने लगे कि डिप्रेशन का शिकार हो जाए। या तो आप खुद हो सकते हो या तो आपका पार्टनर हो सकता है। और अगर दोनों में से एक भी कमज़ोर पड़ता है तो ये रिश्ता ख़राब हो सकता है। खुशनुमा रहना है, पॉजिटिव रखना है माहौल को। यह आपके अच्छे कर्म की कमाई है कि आपका पार्टनर जैसा पार्टनर आपको मिला है। यह आपके पार्टनर की अच्छे कर्म की कमाई है कि आप उसको मिले हो। लेकिन इस संबंध को बहुत मजबूती से निभाना है, इस संबंध को बहुत आगे लेकर जाना है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। बहुत बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना होगा आप दोनों को। ये परिस्थितियाँ सही नहीं है आप लोगों के लिए। कोई तीसरा दस्तक दे रहा है, कोई तीसरा, ये परिस्थिति हो सकती है, ये नेगेटिविटी हो सकती है, ये कोई गलत चीज़ हो सकती है। हाँ, कोई तीसरा दस्तक दे रहा है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, ख़राब करने के लिए। आपको रुकना है, आपको संभलना है। क्या चल रहा है जीवन में, इस बात को ध्यान देना है। क्या सब कुछ सही चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो कौन सी ऐसी बात है जिससे सब कुछ सही चलने लगे, इस चीज़ को देखना है। देखिए पीला कलर मेरे आंखों के सामने आ रहा है, येलो कलर की शुभ ऊर्जा जुड़ रही है, यानी गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो किसी रिलेशनशिप में गुरु की एनर्जी कनेक्ट होना तो रिश्ता भीतर से मजबूत है, समझो। कोई बात नहीं, झगड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लड़ाइयाँ हो रही है, बहस हो रही है, रिश्ता भीतर से मजबूत होना चाहिए। ये रिश्ता भीतर से बहुत मजबूत है। मैं जिनको भी देख पा रही हूँ इस वक्त ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है। अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है। पीला कलर की क्या चीज़ आपके आसपास है? आपने कपड़े पहन रखे हैं, आपके घर की दीवार है, पर्दे हैं, चादर है, साड़ी है, क्या है पीला कलर? क्योंकि येलो कलर की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे। रिसीव कीजिए गुरु की इस ऊर्जा को जो संबंध को बांधती है ना, संबंध को बांधती है, मजबूत करती है। गुरु के कारण ही ये रिश्ता आगे बढ़ता है। कहते हैं ना, जिसकी मैरिज नहीं हो रही है गुरुवार का व्रत रखो, है ना, केले के पेड़ का पूजा करो। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह ही होती है जो लग्न को उठाती है। यहाँ प्यार कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, टकरार बढ़ रही है, यहाँ पे गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आपको समझदारी से काम लेना है। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डामाडोल हो गया है। एक व्यक्ति लड़ रहा है, दूसरा झगड़ रहा है, कोई रो रहा है और कोई डिप्रेशन में जाने वाला है। लगभग खुद को ख़त्म करने की तैयारी है, खुद को कमरे में बंद कर रखा है, खुद को अकेलापन महसूस करने की इच्छा हो रही है आप लोगों की। यानी कि रिलेशनशिप बुरी अवस्था से गुजर रहा है। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, आपकी मदर यूनिवर्स कह रही है कि रिश्ते को आगे बढ़कर संभालना होगा, वरना रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ते को आगे बढ़कर संभालना होगा, वरना यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो। यहाँ एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत खुशी से इस रिश्ते को जोड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेम सौहार्द से ये रिश्ता जुड़ा था, और कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमियों के कारण ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, ये रिश्ता टूट रहा है। यहाँ मदर यूनिवर्स कह रही है बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको समझना होगा। आपका पार्टनर इस वक्त कौन से कंडीशन से गुजर रहा है, क्या समस्या है उसको, क्यों जूझ रहा है वो, और ये समस्या कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। आपको कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देना है, ना कि उस पर इल्ज़ाम लगाना है। क्योंकि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, रिश्ते बड़े प्यार भरे होते हैं, बड़ी कठिनाई से जुड़ते हैं, बहुत मुसीबत से जुड़ते हैं। और जब जुड़ जाए तो कोशिश करो कि किसी भी कीमत पर यह रिश्ता ना टूटे। इसे निभाना आपके हाथ में है और आपके पार्टनर के हाथ में। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।